Hello students, I hope you all are good. So in this lesson we are going to learn about should and must, where we use should and where we use must. So let's start this lesson. So first modal verb, that is should. As you all know, should का जो यूज़ किया जाता है वो हम एक सेंस में करते हैं, that is चाहिए, राइट? जब हम कहते हैं कि हमें कोई चीज़ करनी चाहिए। अब अगर हम इसके यूजेस देखते हैं कि किस कंडीशन में एग्जैक्टली हम इसको करते हैं, सो शुड का फर्स्ट यूज आता है, दैट इज फॉर एडवाइस। बोथ आर सेम, एडवाइस और रिकमेंडेशन। लाइक कि हम किसी को एडवाइस करते हैं या किसी चीज़ को रिकमेंड करते हैं किसी दूसरे पर्सन को कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तुम्हें करनी चाहिए। लाइक हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं कोई बुक कि तुम्हें ये बुक पढ़नी चाहिए, या हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ तुम्हें डेली लाइक हेल्दी फूड खाना चाहिए, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। रिकमेंड करने का एक मीनिंग हो गया कि आपकी कोई अच्छी चीज़ है, आपने कोई यूज़ किया प्रोडक्ट कोई एनीथिंग, और आप दूसरे पर्सन को भी रिकमेंड कर रहे हो कि तुम्हें भी यूज़ करना चाहिए। एडवाइस कि आप किसी को सलाह दे रहे हो, सलाह देने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ इज शुड फॉर ऑब्लिगेशन। ड्यूटी और ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि आपका कोई कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। जब हम किसी को कहते हैं कि हाँ तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हें इस चीज़ को करना चाहिए, लाइक हम कहते हैं कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, सो दिस इज ऑब्लिगेशन। ड्यूटी आपका एक काम है, जस्ट सेम एज ऑब्लिगेशन कि आपको ये करना चाहिए। तो इन दो कंडीशन में हम शुड का यूज़ करते हैं, फॉर एडवाइस और रिकमेंडेशन एंड फॉर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। नेक्स्ट आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं शुड के यूज़ से, तो हम इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देन शुड मॉडल वर्ब, एंड इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम नॉट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर शुड के साथ हम यूज़ करेंगे नॉट, शुड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। सो इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि शुड हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ स्टार्टिंग में हम शुड का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट अगर हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्वेश्चन करते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन होते हैं जिनके शुरू में हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। तो WH के बाद पूरा स्ट्रक्चर हमारा इंटरोगेटिव की तरह ही रहता है, शुड सब्जेक्ट, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ जैसे कि नॉट है तो हम इसको शुड के साथ कॉन्ट्रैक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज शुडेंट। शुड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है शुडेंट, तो इसको हम यूज़ करते हैं। हमें किसी को एडवाइस देनी हो कि तुम्हें सोना चाहिए, हम कह सकते हैं यू शुड स्लीप, तुम्हें सोना चाहिए। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, वी शुड ईट फ्रूट्स। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, एक रिकमेंडेशन और एडवाइस कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए। उसे घर जाना चाहिए, तुम्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं, एक एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अंदर हम एक ड्यूटी बता रहे हैं, एक ऑब्लिगेशन, कि उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, ही शुड हेल्प द पुअर्स। तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं ऑब्लिगेशन एक कर्तव्य है, उसे अपने बड़ों की या पेरेंट्स की जो एडवाइस है उनको सुनना चाहिए, सलाह को सुनना चाहिए, ही शुड लिसन टू द एडवाइस ऑफ हिज एल्डर्स। तो इस तरीके से हम शुड का यूज़ करते हैं कोई भी ऑब्लिगेशन बताने के लिए, एडवाइस देने के लिए, या हम किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करते हैं, या ड्यूटी हम उसको बताते हैं।